आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि रुद्धोष्म परिवहन गैस की नियत दाब एवं नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्माओं का उसकी अनुपात है। अब यदि रुद्धोष्म परिवर्तन हम जाने, रुद्धोष्म परिवर्तन किसे कहते हैं? एक ऐसा भौतिक परिवर्तन जिसमें निकाय निकाय के रूप में हम एक सिलेंडर और पिस्टन के अंदर आदर्श गैस की कल्पना, जहां हमने निकाय के लिए ऊपर सिलेंडर और इस पर पिस्टन रखा हुआ है। पिस्टन और सिलेंडर के अंदर संयोजन में आदर्श गैस भरी हुई है। यह आदर्श गैस की अवस्था, आदर्श गैस आदर्श गैस की अवस्था किस प्रकार से है कि पहली स्थिति पर यदि हम देखें इसे, जहां प्रारंभिक स्थिति पर इसका दाब T1, आयतन V1 तथा ताप T1 है प्रस्तुत रूप से। अब यदि इस पूरे निकाय को उष्मारोधी बना दिया जाए, उष्मारोधी अर्थात उष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरण न हो, न तो उष्मा यहाँ से बाहर जा सकती है, ना उष्मा बाहर से अंदर की ओर आ सकती है, उसे उष्मारोधी, और इस प्रक्रम को, इसमें होने वाले परिवर्तन को रुद्धोष्म परिवर्तन हम कहते हैं। रुद्धोष्म परिवर्तन के लिए एक नियम होता है पीवी गामा बराबर नियतांक, जो हमें इस स्थिति पर इसे सिद्ध करना है। अब हम मानते हैं कि प्रारंभिक स्थिति पर पिस्टन की संरचना या पिस्टन का अंतिम हिस्सा कुछ यहाँ पर था। यहाँ पर गैस की कुछ मात्राएं इसके अंदर संपीड़ित थीं। गैस के द्वारा यदि एक कार्य किया जाता है और कार्य करने के पश्चात यह दूसरी स्थिति गैस यहाँ पर आ जाती है, मतलब पिस्टन का यहाँ पर आ जाना, गैस का प्रसार होना, आयतन का बढ़ जाना। दूसरी स्थिति पर जहाँ यदि इस स्थिति पर आयतन जो परिवर्तित हुआ उसे V2 हम कहें, दाब में परिवर्तन को P2, और T2 जो है अंतिम स्थिति पर ताप को बता रहा है। अब इन्हीं दोनों स्थितियों से हम इसकी तुलना करते हैं, जहां हम मानते हैं कि आदर्श गैस की मात्रा के लिए n बराबर 1 मोल, इसके अंदर 1 मोल गैस की आदर्श मात्रा यहाँ पर है। अब चूंकि गैस के द्वारा प्रसार के लिए बात करें, तब हम केवल पहली स्थिति से केवल कुछ ही दूरी पर, जहां आयतन में परिवर्तन का मान इसे एक डैश से प्रेषित करें, आयतन में परिवर्तन का मान यदि हम डेल वी से प्रेषित कर रहे हैं, तब पहली स्थिति से एक से एक डैश तक आने में किया गया कार्य जो कि गैस के द्वारा किया जा रहा है, इसे हम डेल डब्ल्यू से प्रेषित करते हैं, और इसका मान उसके स्थिति पर दाब के और आयतन में परिवर्तन के बराबर होगा। यह हम जानते हैं कार्य के सूत्र से। अब यदि हम इस पर ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को लें, जहां ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से हम देखते हैं, प्रथम नियम क्या बोलता है? वह उस निकाय में, निकाय कुल रूप से हमने आदर्श गैस, पिस्टन और सिलेंडर को लेकर रखा हुआ है। इस पर यदि हम ऊर्जा ऊष्मा की मात्रा देखें तो उसे Q से प्रेषित किया जाता है, वह उस पर निकाय पर किए गए कार्य और इस सूत्र से विज्ञप्त होता है। अब चूंकि हमने देखा है कि ऊष्मारोधी हमने निकाय बना रखा है, अर्थात ऊष्मा का स्थानांतरण यहाँ पर नहीं होगा, अर्थात शून्य होगा, इसे हमने शून्य लिया। कार्य का मान जो कि गैस के द्वारा किया गया है, इसे हम डब्ल्यू पी डेल वी से प्रस्तुत करते हैं, और चूंकि डेल यू अर्थात आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हमें किस प्रकार बताता है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को हम 1 मोल आयतन के अनुसार डेल यू बराबर एन सी वी डेल टी से प्रस्तुत कर सकते हैं, जहां डेल टी तापमान में इस स्थिति पर सूक्ष्म परिवर्तन को बता रहा है। अब इसी मान को यदि हम यहाँ पर रखें, तब हमारे लिए इसका मान एन सी वी डेल टी डी टी से प्रदर्शित होगा। अब इस मान को यहाँ पर रखते हैं, तब हमारे पास एन सी वी डेल टी बराबर ऋण पी डेल वी मान आ रहा है। अब इसे ही हल करते हैं और केवल ताप में परिवर्तन के मान को देखें, ऋण पी डेल वी अनुपात एन सी वी से हमें यह एक समीकरण प्राप्त हुआ, जिसे तापमान में परिवर्तन के लिए उस स्थिति पर ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से हमने प्राप्त किया है। दूसरी स्थिति पर यदि हम ये कल्पना करें कि अंदर जो आदर्श गैस है, आदर्श गैस की मात्रा को हम उसके आदर्श गैस समीकरण से किस प्रकार लिख सकते हैं, पी वी बराबर एन आर टी। यह आदर्श गैस समीकरण को बताता है 1 मोल गैस की मात्रा को। यदि हम इसे सूक्ष्म रूप से अवकलित करें, सूक्ष्म रूप से अवकलन करना, अवकलन करने के पश्चात हम इसके मान को किस प्रकार प्राप्त कर पाएंगे, डेल पी वी धन पी डेल वी बराबर एन आर जो कि नियत है डेल टी के रूप में प्रस्तुत होगा। अब
यदि हम यहाँ पर देखें डेल टी के मान को केवल हमें लिखना है, डेल टी अगर लिखते हैं तब इसका मान डेल पी वी पी डेल वी अनुपात एन आर से प्रस्तुत होता है। इसे हम, यह भी तापमान में परिवर्तन को बता रहा है, इसे हम समीकरण 2 से प्रस्तुत करते हैं। अब चूंकि हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को दोनों को तुलना करें, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण को 2 को हम जहाँ लिखें तब इसका मान हमारे लिए ऋण पी डेल वी अनुपात एन सी वी के रूप में, और यहाँ पर बराबर के रूप में डेल पी वी धन पी डेल वी अनुपात एन आर के रूप में आता है। एन और एन के मान कटेंगे यहाँ पर आएगा ऋण आर पी डेल वी बराबर डेल पी वी सी वी धन पी डेल वी सी वी। इन्हीं सब मानों को यहाँ पर इसे शून्य करते हैं और यहाँ पर डेल पी वी सी वी धन पी डेल वी सी वी धन आर पी डेल वी के रूप में इसका मान आता है। अब हमें यह देखना है कि डेल वी और डेल वी इस दोनों पर उभयनिष्ठ के रूप में आएंगे सी वी। तब यहाँ पर हमने क्या किया, डेल वी को अलग ले लिया और पी को अलग ले लिया। हमारे पास आता है सी वी धन आर, जहाँ आर का मान हम जानते हैं सी पी ऋण सी वी होता है, विशिष्ट ऊष्माओं का अंतर होता है। अब इन्हीं के मानों को रखें यहाँ पर, तो डेल पी वी सी वी धन डेल वी पी, अब इसका मान संपूर्ण रूप से सी पी आने वाला है कटने के पश्चात। अब इन्हीं मानों को देखें तब इस समीकरण में हम P और V को दोनों पक्षों में भाग करते हैं। दोनों पक्षों में भाग करने पर इसका मान तो हमें शून्य ही आएगा। इस पर यदि इसका भाग करें हम तब हमें डेल P बाई पी सी वी के रूप में, और यहाँ पर डेल V बाय वी केवल सी पी के रूप में आएगा। अब हम इन स्थितियों पर देखें तब इनका मान, चूंकि अब भी हम यदि Cp को या Cv को इस तरफ ला लें तब इसका मान देखते हैं डेल P अनुपात P Cv को उस पक्ष में ले जाने पर शून्य और इस पक्ष में ले जाने पर इसे डेल V अनुपात V। चूंकि हम Cp अनुपात Cv को जानते हैं, इसे हम गामा से प्रस्तुत करते हैं जो प्रश्न में दिया हुआ है, गामा पर इसका मान आएगा। इस प्रकार हमने एक समीकरण प्राप्त किया है इन दोनों के पश्चात। आगे यदि हम बढ़ें तब हम इस स्थिति पर दोनों पक्षों में, इस स्थिति पर यहाँ पर हम समाकलन करते हैं। इसे समाकलन करने पर जहाँ शून्य के लिए इसका मान समाकलन के तौर पर शून्य के रूप में इसका मान एक निश्चित नियत मान आएगा। बराबर के रूप में हम यहाँ पर लिखें तब समाकलन डेल पी अनुपात पी धन गामा को बाहर लें और फिर समाकलन डेल वी अनुपात वी से करें। तो समाकलन के पश्चात अब यदि इसे हम अलग से लिखें तो डेल पी अनुपात पी को हम ln p के रूप में और इसे गामा ln v के रूप में लिखते हैं, और यहाँ पर इसका मान नियत होगा, नियत, या इसे हम c से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब चूंकि हम जानते हैं कि एक संख्या होती है x ln a के रूप में, तो अब हम उसे कैसे लिख सकते हैं, a की घात x के रूप में। इसी प्रकार यहाँ भी हम वही चीज़ करें और ln, चूंकि इसके सामने हम कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, इसे लिख दिया हमने p, और चूंकि यहाँ पर धन का है यहाँ पर गुणा होगा v, और यह जाकर के इस पर गामा के रूप में नियत, या इसे हम c से प्रस्तुत करते हैं, नियत या c से। यही हमें रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए एक स्थिति को निर्मित करता है, इसी नियम को प्रतिपादित करता है। यही प्रश्न में पूछा गया था कि रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए P और V अर्थात आयतन और दाब में संबंध स्थापित करना है, जो इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।